हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन अपने सिलेबस का लास्ट टॉपिक कंटिन्यूटी शुरू करने जा रहे हैं। क्या होता है बेटा कंटिन्यूटी? कंटिन्यूटी करने से पहले मैं एक बार आपको लिमिट्स रिकॉल करा दूं जो अपन ने 11th क्लास में पढ़ी थी। लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स। ग्राफिकली क्या था बेटा, अगर किसी फंक्शन में अगर अपन a पॉइंट पर लेफ्ट साइड से और राइट साइड से दोनों साइड से एक ही पॉइंट, सपोज ये पॉइंट है, सपोज कैपिटल बी पे पहुंचे, तो ये जो लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स, ये एफ एक्स का ग्राफ है। तो अपन ये कहते हैं लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स जो है वो b के बराबर है। लेफ्ट हैंड लिमिट को ऐसे लिखते हैं, लिमिट x टेंस टू a एफ दिस, ये भी सेम, ये वैल्यू जो भी आए, और ये LHL है लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये राइट हैंड लिमिट थी लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स। ये जो भी आए दोनों अगर सेम आती है तो अपन कहते थे लिमिट एग्जिस्ट करती है ना, लेफ्ट साइड से चल के आए या राइट साइड से चल के आए। ओके, अब इसका एक फॉर्मूला भी था बेटा, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस एच, ये आपको याद रखना है। और इसका था लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस एच, जहाँ पे a माइनस एच मतलब a की इमीडिएट लेफ्ट में फंक्शन का बिहेवियर, और a प्लस एच मतलब a की इमीडिएट राइट में फंक्शन का बिहेवियर। ओके, ये आपको याद रखना है बेटा। इसमें ध्यान रखना, लिमिट में अपन लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं और राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं और फंक्शन की वैल्यू चेक कर रहे हैं। ये तो थी लिमिट की बात, ये अपन ने 11th क्लास में पढ़ा बेटा। ये आप लिमिट लिख लीजिएगा, ये फॉर्मूलाज यूजफुल है अभी भी। अब आती है कंटिन्यूटी की बात। डेफिनेशन तो ये है कि अगर किसी फंक्शन y इक्वल्स टू एफ एक्स का ग्राफ अगर अपन बिना पेन उठाए पूरा ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे ये हुआ, यहाँ पेन उठाना पड़ा, तो ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, नॉट कंटिन्यूस। और ये फंक्शन कंटिन्यूस है, ठीक है। ओके, वैसे ये तो ग्राफिकल हुआ। अभी अगर अपन देखें तो अगर कोई पॉइंट है x इक्वल्स टू a, फंक्शन a पे कंटिन्यूस होगा अगर लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स और फंक्शन की डायरेक्ट वैल्यू, ये एडिशनल है। लिमिट में केवल यही चेक करते हैं, लिमिट में मतलब केवल LHL और RHL ही चेक करते हैं, जबकि कंटिन्यूटी के लिए LHL RHL तो इसमें आ गया, और फंक्शन की वैल्यू, तीनों चीज़ें LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू। अगर किसी पॉइंट पर लेफ्ट से अप्रोच करो, राइट से अप्रोच करो या डायरेक्ट वैल्यू निकालो, तीनों अगर वैल्यूज कोइंसाइड होती है तो अपन कहते हैं ये फंक्शन x इक्वल्स टू a पे कंटिन्यूस है। तीनों में से एक भी अगर डिफरेंट हो गया तो फंक्शन x इक्वल्स टू a पे कंटिन्यूस नहीं है। जैसे देखो ये वाला x इक्वल्स टू सपोज 3 के लिए 2 है, लेफ्ट साइड से आओगे तो भी 2 है, लेकिन राइट साइड से आओगे तो सपोज ये है 5, ठीक है, सपोज 5 है, ठीक है। तो बेटा ये ओपन ब्रैकेट है, ओपन है ना, ओपन इंटरवल है, मतलब 3 के राइट में ये वैल्यूज चलेगी, ये वाला ग्राफ चलेगा, 3 के लेफ्ट में ये वाला चलेगा, और 3 के ऊपर ये वाला डार्क ओवल जो है ना, ये वाला चलेगा। तो यहाँ पे लेफ्ट से आ रहे हो या डायरेक्ट वैल्यू निकाल रहे हो, LHL जो है x टेंस टू 3 माइनस एफ एक्स वो तो 2 है, F3 जो डायरेक्ट वैल्यू है वो भी 2 है, लेकिन जो RHL है लिमिट x टेंस टू 3 प्लस एफ एक्स ये 5 है, ये अलग आ गई। तो ये फंक्शन x इक्वल्स टू 3 पे कंटिन्यूस नहीं है। ओके, चलिए अपन क्वेश्चंस पढ़ते हैं, करते हैं इसके किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल 1, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3 एट x इक्वल्स टू 1। पर्टिकुलर पॉइंट पे चेक करनी है कंटिन्यूटी आपको इसकी। तो वही बेटा 1 की लेफ्ट हैंड लिमिट, 1 की राइट हैंड लिमिट और 1 के ऊपर डायरेक्ट वैल्यू, तीनों अगर वैल्यू कोइंसाइड करती है तो फंक्शन कंटिन्यूस है, एक भी डिफरेंट हो गई तो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। जैसे देखो LHL निकालते हैं पहले अपन, मैं लिख देता हूँ LHL लिमिट x टेंस टू 1 माइनस साइन शोज द लेफ्ट हैंड साइड लिमिट। इसके लिए मैंने फॉर्मूला बताया अभी आपको जस्ट,
लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस एच, ए की जगह 1 है, f ऑफ 1 माइनस एच क्या होगा बेटा, लिमिट h टेंस टू 0 एज इस फंक्शन की वैल्यू अप्लाई करो, 1 माइनस एच मतलब 1 से छोटे के लिए। अब ये एफ एक्स फिक्स एक पॉलिनॉमियल फंक्शन है, 1 से छोटे के लिए 1 से बड़े के लिए यही चल रहा है, 1 के ऊपर जो भी है। तो x जगह 1 माइनस एच है बेटा, तो यहाँ पे x जगह लिखूंगा 1 माइनस एच प्लस 3, ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 2 माइनस 2h प्लस 3, लिमिट h टेंस टू 0 रख दो, ये आया 5, LHL आया 5। अब RHL लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स क्या आएगा बेटा, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 प्लस एच, लिमिट h टेंस टू 0 2 1 प्लस एच, यही चलेगा बेटा, प्लस 3, इसमें 0 रख दो तो ये भी आएगा 5। और एक अगर अपन वैल्यू निकाले डायरेक्ट f1 तो x जगह 1 रखना है डायरेक्ट इसमें, तो ये भी आया 5, तीनों वैल्यू कोइंसाइड कर गई, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f1, तीनों बराबर हो गए बेटा। तो एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू 1, सिंपल क्वेश्चन। अब आप ध्यान रखिए बेटा, हर एक पॉलिनॉमियल फंक्शन, पॉलिनॉमियल मतलब ये पॉलिनॉमियल हो गया, एक्स की सारी पावर्स जो है ना बेटा वो नेचुरल नंबर हो या होल नंबर्स हो तो वो पॉलिनॉमियल फंक्शन कहलाता है। पॉलिनॉमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होता है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी कंटिन्यूस है, लॉगरिथमिक फंक्शंस भी कंटिन्यूस है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी कंटिन्यूस है। तो बात आती है भाई कंटिन्यूस कौन से फंक्शंस नहीं होंगे, ये कुछ फंक्शंस नए तरह के दिए होंगे आपको, एफ एक्स इक्वल्स टू दिस, कि एक्स के लिए ये हो तो अलग, एक्स के लिए ये हो तो ये अलग, एक्स के लिए ये हो तो ये अलग एंड सो ऑन, ऐसा कुछ दिया हुआ होगा, पार्टीशनिंग होगी, ओके, स्प्लिट होंगे फंक्शंस। ऐसे फंक्शंस हो सकता है कंटिन्यूस हो या ना हो, बाकी ये वाले सारे फंक्शन कंटिन्यूस ही होते हैं। अब अगर आपको कभी पॉलिनॉमियल, ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल है तो ये आपको पता है कि कंटिन्यूस है। अगर कंटिन्यूस है ना तो आपको केवल एक तरह से फॉर्मेलिटी ही करनी है कि कंटिन्यूस है। तो उस केस में आप क्या करना, ये लिमिट LHL और RHL अलग अलग निकालते हो ना बेटा, ये अलग अलग मत निकालना, डायरेक्ट निकाल देना। कैसे बेटा, देखना, जैसे डायरेक्ट लिमिट ही निकाल देना ना, मैंने आपको बताया था कि ये दोनों बराबर होते हैं, तो ये लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स एग्जिस्ट करता है और इसकी वैल्यू वही होती है जो इन दोनों की वैल्यू आती है। जैसे कि मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको, एग्जांपल सेकंड, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये पॉलिनॉमियल फंक्शन है, आपको x इक्वल्स टू 0 पे कंटिन्यूटी बतानी है। तो इसमें क्या करते हैं बेटा, अपन x इक्वल्स टू 0 बताना है, पॉलिनॉमियल फंक्शन में डायरेक्ट ही लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स रख देता हूँ डायरेक्ट ही, है ना। केयरफुल, आपको केवल इस तरह के जो स्प्लिट फंक्शन है ना उसमें रहना है, बाकी तो कोई दिक्कत होती नहीं उनमें। तो डायरेक्ट बेटा देखो, लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स जगह एक्स स्क्वायर रख देता हूँ, अब x जगह 0 रख दो बेटा, 0 का स्क्वायर यानी 0 ही आया, और एक अब f0 रख दो, f0 क्या होगा, 0 का स्क्वायर यानी कि 0 आया, दोनों बराबर आ गए। इसके अंदर ध्यान रखना, डायरेक्ट लिमिट निकालते हो ना, इसके LHL और RHL दोनों इसके अंदर ही कंबाइंड है, तो अलग अलग निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो हियर लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स मतलब LHL और RHL इक्वल है f0 के, इसका मतलब क्या हो गया, एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 0 हो गया, ओके। चलिए नेक्स्ट करते हैं, एग्जाम्पल थर्ड, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ, नेक्स्ट इसको कर देता हूँ मैं, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स एट एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। तो बेटा एफ एक्स का मतलब एक्चुअली, मॉडुलस एक्स का मतलब ये होता है एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0। वैसे आपको बता दूं मैं, मॉडुलस एक्स भी कंटिन्यूस फंक्शन ही होता है। तो अब यहाँ पे x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो यहाँ पे स्प्लिटेड है ना बेटा, तो अपन को डायरेक्ट लिमिट नहीं निकालनी है, आप LHL और RHL इस बार निकालेंगे। तो चलिए लिमिट LHL निकालते हैं पहले, x टेंस टू 0 पे चेक करना है ना बेटा, तो 0 माइनस एफ एक्स, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0
एफ ऑफ ए माइनस एच, ये वाली वैल्यू यहाँ आ जाती है। और आर एच एल के लिए फॉर्मूला बताया था ए प्लस एफ एक्स का लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एफ ऑफ ए प्लस एच। चलिए, तो ए की जगह यहाँ पे ज़ीरो है, तो लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एफ ऑफ ज़ीरो माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एफ ऑफ माइनस एच। क्या होगा बेटा? ज़ीरो माइनस एच मतलब नेगेटिव हुआ, एक्स अंदर वाली वैल्यू मतलब जब भी नेगेटिव हो तब एफ एक्स की वैल्यू माइनस एक्स लेनी है। अंदर की वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव है बेटा, तो आप फंक्शन की वैल्यू कौन सी लेंगे? ये वाली माइनस एक्स, एक्स से माइनस एच है बेटा। तो लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एच, ये हो गया, एच की जगह ज़ीरो रखा तो ज़ीरो मिला। सिमिलरली अब आर एच एल, लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो प्लस एफ एक्स, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एफ ऑफ ज़ीरो प्लस एच। ज़ीरो प्लस एच का मतलब एफ एच ही हुआ बेटा। एच पॉजिटिव, ध्यान रखना लिमिट रखने से पहले एच को आप एक स्मॉल पॉजिटिव नंबर मान लेना। आप अपने दिमाग में एच के लिए रख दो हमेशा के लिए ज़ीरो रखने से पहले, इससे आपको हमेशा क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो एच एफ एच मतलब स्मॉल पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर तो है। एक्स जब भी ग्रेटर देन ज़ीरो हो जब, तो एफ एक्स के लिए एक्स लेनी है ना, तो ये पॉजिटिव नंबर है ना, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या लोगे? एक्स, एक्स की वैल्यू इस बार एक्स की जगह इस बार अपने पास एच, तो ये हो गया एक्स की जगह एच, एच टेंस टू ज़ीरो रख दो, ज़ीरो ही आ गया बेटा। एल एच एल आ गया, आर एच एल आ गया, अब बची वैल्यू डायरेक्ट एफ ज़ीरो। इक्वल के लिए जब एक्स की वैल्यू ज़ीरो हो तो एफ एक्स की वैल्यू एक्स लेनी है, मतलब एक्स की जगह ज़ीरो है तो ये ज़ीरो ही होगा। तीनों बराबर आ गए बेटा। हियर एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू एफ ज़ीरो, दैट इम्प्लाइज एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो। ध्यान रखना एल एच एल, आर एच एल और एफ ज़ीरो तीनों इक्वल आने चाहिए। तीनों में से एक भी डिफरेंट आया तो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। चलिए और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। एग्जाम्पल फोर्थ, show that the function f given by this x square plus fx equals to x square plus 3 if x is not equal to 0 and 1 if x equals to 0 is not continuous at x equals to 0। अच्छा, कंटिन्यूस नहीं होगा x equals to 0 पे, ये प्रूव करना है। तो बेटा अपन तीनों चीज़ निकालते हैं, एल एच एल, आर एच एल और एफ ज़ीरो। लिमिट एल एच एल में क्या होगा बेटा? ज़ीरो से ज़ीरो माइनस, फॉर्मूला से मैं इसको ज़ीरो एफ ऑफ ज़ीरो माइनस एच रख देता हूँ। ज़ीरो माइनस एच का क्या मतलब हुआ? ज़ीरो से थोड़ी छोटी वैल्यू, मतलब ज़ीरो माइनस का 0.01। एक्स अगर ज़ीरो के इक्वल है तो 1 लेना है, एक्स ज़ीरो के इक्वल नहीं है तो ये लेना है। तो अभी माइनस का 0.01 है ना, ज़ीरो के इक्वल नहीं है। लिमिट रखने के पहले ध्यान रखना, ये एच स्मॉल पॉजिटिव नंबर है, तो ज़ीरो के इक्वल नहीं है बेटा, तो ये वाली वैल्यू लेनी है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री। तो एक्स की जगह है अपने पास ज़ीरो माइनस एच है, नहीं माइनस एच का स्क्वायर प्लस 3, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एच स्क्वायर प्लस 3, वैल्यू रख दो एच की जगह ज़ीरो, तो ज़ीरो प्लस 3 अपन को एल एच एल मिलेगा ओनली 3। सिमिलरली आर एच एल निकालते हैं। फॉर्मूला से मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, एफ ऑफ ज़ीरो प्लस एच, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो। अब बेटा ज़ीरो प्लस एच भी ज़ीरो के बराबर नहीं है, तो वापस फंक्शन यही चलेगा, ज़ीरो प्लस एच यानी ओनली एच, एच स्क्वायर प्लस 3 रख दोगे ज़ीरो तो ये भी आपको मिलेगा 3। एल एच एल और आर एच एल बराबर है, मतलब लिमिट एग्जिस्ट करती है और लिमिट 3 के बराबर है। लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो एफ एक्स जो है, लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो एफ एक्स जो है वो 3 के इक्वल है। पर अपन को ये नहीं निकालना है, अपन को तो एक्चुअली कंटिन्यूटी चेक करनी है। अब बारी आती है लास्ट एफ ज़ीरो की। ध्यान रखना पॉइंट आपको दिया हुआ जो है ना उसके ऊपर अपन कंटिन्यू चेक कर रहे हैं। ज़ीरो दिया हुआ क्वेश्चन में, एफ ज़ीरो एक्स की वैल्यू अगर ज़ीरो हो तो एफ एक्स की वैल्यू आपको लेनी है 1। यहाँ गड़बड़ हो गई है ना, तो हियर एल एच एल इक्वल टू आर एच एल बट नॉट इक्वल टू एफ ज़ीरो। तो एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू
0, हेंस प्रूव्ड। ये आपको प्रूव करना था। सिंपल है बेटा। ओके, चलिए और देखते हैं क्वेश्चंस अपन। बेटा अभी तक तो अपन ने क्वेश्चंस किए वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक की। अब क्वेश्चंस थोड़ा चेंज हो रहे हैं, आपको फंक्शन की कंटिन्यूटी बतानी है। अगर कोई फंक्शन अपने हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस है तो वो पूरा फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा। अगर फंक्शन एक भी जगह कंटिन्यूटी लूज करता है तो वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा। ओके, चलिए देखते हैं एग्जाम्पल 5। fx इज इक्वल्स टू आपको दे रखा है k। आपको इसकी कंटिन्यूटी चेक द पॉइंट्स वेयर द कांस्टेंट फंक्शन fx इक्वल्स टू दिस इज कंटिन्यूअस। ठीक है, इसकी डोमेन ऑब्वियसली कोई भी रियल नंबर हो सकती है। तो बेटा इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं। देखिए ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन भी पॉलिनोमियल फंक्शन ही होता है, ऑब्वियसली कंटिन्यूअस है, तो अपन को लिखना है ये। कैसे करेंगे बेटा? लेट c इज एनी रियल नंबर। भाई कंटिन्यूटी चेक करनी है ना अपन को इसकी, तो अपन मान लेते c कोई भी एक रियल नंबर है। ओके, अपन लिमिट x टेंस टू c fx निकालते हैं। ध्यान रखिए मैं यहाँ पे LHL और RHL नहीं निकाल रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया कंटिन्यूअस ही है, LHL और RHL दोनों बराबर ही होंगे। क्या होगा बेटा? ये लिमिट x टेंस टू c fx से के रख दिया, x टेंस टू c क्या आएगा? k आएगा ये। और अगर आप डायरेक्ट fc भी निकालते हैं, x की कोई वैल्यू हमेशा k ही आएगा। तो क्या होगा बेटा? लिमिट x टेंस टू c fx मतलब RHL और LHL दोनों इसमें आ गए, k के इक्वल है। दैट इम्प्लाइज व्हाट? fx इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन फॉर एट एवरी रियल वैल्यू ऑफ x। c एक रियल नंबर है और उसके लिए कंटिन्यूअस आ गया, दोनों बराबर आ गया ना बेटा। लिमिट भी और फंक्शन डायरेक्ट वैल्यू भी, तो फंक्शन कंटिन्यूअस है कहाँ पे? c पर। c क्या है? कोई भी रियल नंबर, मतलब fx हमेशा एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। इसी तरह क्वेश्चन अपन को और देखने को मिलेंगे। चलिए करते हैं अपन एग्जाम्पल 6। fx इक्वल्स टू x, ये सेम ही है बेटा। लेट c इज एनी रियल नंबर, तो क्या होगा? ये पॉलिनोमियल अगेन, LHL RHL निकालने की जरूरत नहीं है। x टेंस टू c fx क्या आएगा बेटा? fx वैल्यू x आएगी, x से c रखोगे तो ओनली c आएगा बेटा। और एक fc निकालो, fc की वैल्यू c आएगी, दोनों बराबर आई। तो लिमिट x टेंस टू c fx इज इक्वल्स टू fc के बराबर आ गया। तो दैट इम्प्लाइज व्हाट? fx इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। दोनों बराबर आ गए बेटा, इसलिए कंटिन्यूअस फंक्शन है एट एवरी रियल वैल्यू ऑफ c। ओके, सिंपल था ये भी। चलिए अब बारी आती है एग्जाम्पल 7। fx आपका मॉडुलस x है, आपको ये प्रूव करना है कि कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो देखो fx का मतलब क्या हुआ बेटा? ये हुआ आपका माइनस एक्स सॉरी प्लस एक्स अगर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, और माइनस एक्स अगर x लेस देन 0 हो। ये डेफिनेशन है मॉडुलस x फंक्शन की। अब अपन मान लेते हैं लेट c इज एनी रियल नंबर। अगर c रियल नंबर है और इसको 3 केसेस में डिवाइड करते हैं इस पर। देखिए ध्यान से देखिए इस लिमिट्स को, इनको जो पार्टीशन जहाँ पे हो रहा है 0 पे पार्टीशन हो रहा है ना, 0 के लेफ्ट में फंक्शन की वैल्यू x की वैल्यू के 0 से छोटी होगी, लेफ्ट में फंक्शन की वैल्यू माइनस एक्स है, 0 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू प्लस एक्स है, और 0 के बाद में फंक्शन की वैल्यू माइनस एक्स है। अगर आप ध्यान से देखें तो 0 से लेफ्ट में हर एक पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू माइनस एक्स ही चल रही है, मतलब एक पॉलिनोमियल फंक्शन है।
जीरो के राइट में भी फंक्शन की वैल्यू हमेशा प्लस एक्स ही चल रही है, जो कि एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। हर एक पॉइंट पे, यहाँ पे अगर आप पॉइंट लोगे तो इमीडिएट लेफ्ट में भी माइनस एक्स चलेगी, इमीडिएट राइट में माइनस एक्स चलेगी, और किसी पॉइंट पे उस पॉइंट पे भी माइनस एक्स ही चलेगी। यहाँ पे भी हर एक पॉइंट पे ऐसा होगा। कंफ्यूजिंग पॉइंट एक केवल या पॉसिबली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी जो है वो केवल एक जीरो हो सकता है, क्योंकि जीरो के इमीडिएट लेफ्ट में माइनस एक्स है, जीरो के इमीडिएट राइट में प्लस एक्स है, और जीरो के ऊपर भी प्लस एक्स है। जीरो के इमीडिएट लेफ्ट, राइट और पॉइंट पे चेंजेस हैं, बाकी किसी भी पॉइंट पर चेंजेस है ही नहीं। तो इसको लिखोगे कैसे बेटा? आप केस डिवाइड कीजिए। केस 1 सी अगर लेस देन जीरो हुआ, केस 2 अगर सी ग्रेटर देन जीरो हुआ, है ना, लेस देन जीरो ग्रेटर देन जीरो, यहाँ पे श्योरली कंटिन्यूस होगा, यहाँ पे भी श्योरली कंटिन्यूस होगा, दोनों पे। ओनली पॉसिबली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी जो है वो जीरो है। जीरो को अपन को अच्छे से करना है, बाकी ये दोनों फॉर्मेलिटीज़ हैं, डायरेक्ट कर देता हूँ मैं। लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स निकालोगे बेटा आप। क्लियरली ये नेगेटिव है ना, तो सी अगर नेगेटिव नंबर हुआ तो नेगेटिव नंबर के लिए आप माइनस एक्स लिखोगे। इस केस के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ सी माइनस एच। सी माइनस एच के लिए बेटा, ये तो पहले फॉर्मूला अप्लाई किया मैंने। सी माइनस एच के लिए फिर लिखोगे नेगेटिव ऑफ सी माइनस एच। एच की जगह जीरो रखोगे तो आएगा माइनस सी, और एफ सी, सिंस सी इज अ नेगेटिव नंबर तो ये आएगा माइनस एक्स। एक्स की जगह सी है, माइनस सी, दोनों इक्वल आ गए। लिमिट x टेंस टू c fx is equals to fc, therefore fx is continuous at x लेस देन जीरो। मतलब x जब भी जीरो छोटा होगा तब कंटिन्यूस होगा, इस पे कंटिन्यूस हो गया। सिमिलरली केस सेकेंड c ग्रेटर देन जीरो के लिए लिमिट x टेंस टू c fx निकालोगे। लिमिट x टेंस टू c एफ सी माइनस एच। ध्यान रखना ये केवल डायरेक्ट लिमिट निकाल रहे हो ना, या c माइनस एच लिख दो या c प्लस एच लिख दो, एल एच एल ये एल एच एल है, आर एच एल लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम ही आता है। ये एच टेंस टू जीरो था फॉर्मूला में। एच टेंस टू जीरो, c ग्रेटर देन जीरो के लिए पॉजिटिव होगा ना बेटा, c ग्रेटर देन जीरो, इधर के लिए फंक्शन की वैल्यू चलेगी x। यहाँ पे x जगह c माइनस एच है ना बेटा, तो c माइनस एच रख दो, ओनली आया c। एक एफ सी रखो बेटा, एफ सी होगा आपका, सी पॉजिटिव है ना तो प्लस एक्स यानी प्लस सी आएगा। तो वापस वही बात बेटा, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ सी। तो एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स ग्रेटर देन जीरो। यहाँ पे कंटिन्यूस हो गया ये रहा, यहाँ पे कंटिन्यूस हो गया ये रहा। अब बारी आती है जीरो की, जो कि अपना एम्बिगियस पॉइंट है, ये हो सकता है डिसकंटिन्यूस हो। इसके लिए वैसे अपन पहले कर चुके हैं, वही वापस करना है अपन को। यहाँ पे LHL, अब केस 3 c इक्वल टू जीरो जब हो तो LHL लिमिट x टेंस टू c, c की जगह जीरो रख सकते हैं, जीरो माइनस एफ एक्स। ये मैं फटाफट कराता हूँ क्योंकि अभी जस्ट मैंने आपको कराया ही है। ये जीरो माइनस एच के लिए वो माइनस होगा बेटा। लिमिट एच टेंस टू जीरो, एच यानी कि जीरो आएगा, और आर एच एल होगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एफ एक्स। इसकी वैल्यू भी जीरो ही आएगी, और एक एफ जीरो की वैल्यू भी जीरो ही आएगी। एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू एफ जीरो आया, मतलब एफ एक्स जो है इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू जीरो। ध्यान रखना x की जगह c रख रहे हो ना, इसलिए मैं लास्ट में यहाँ पे c इक्वल्स टू जीरो की जगह x की जगह जीरो रख रहा हूँ बेटा। ऐसा मैंने पहले भी किया है। x टेंस टू c है ना, इसलिए मैंने लास्ट में c लेस देन जीरो, मतलब वही x लेस देन जीरो की बात हो गई बेटा। तो ये फंक्शन अपने हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूस है, तो देयरफॉर f(x) इज अ कंटिन्यूस फंक्शन हो गया ये। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 8, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है बेटा, ये डायरेक्ट ही होगा। एग्जाम्पल 9 भी डायरेक्ट होगा, मैं आप लोगों के लिए होमवर्क दे रहा हूँ। अब आ जाते हैं अपन एग्जाम्पल 10 पर।
एग्जाम्पल 10th, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। कंटिन्यूटी चेक करनी है ना बेटा, तो आपको उनको सब कुछ बताना पड़ेगा। क्या ये समझिए आप पहले इस फंक्शन को। x की वैल्यू अगर 1 से छोटी है तो फंक्शन की वैल्यू x प्लस टू है, 1 से छोटे के लिए। 1 पे भी x प्लस टू है और 1 के राइट साइड में x माइनस टू है। केस डिवाइड कर देते हैं, 1 है ना, केस डिवाइड कर देते हैं। पहले लेट c इज एनी रियल नंबर। केस 1, c अगर 1 से छोटा है तो क्लियरली लिमिट 1 से छोटा है ना बेटा, 1 के हर एक पॉइंट पे इमीडिएट लेफ्ट, इमीडिएट राइट और उस पर एक्स प्लस टू ही चलेगा, मतलब पॉलिनोमियल है ही, तो कंटिन्यूस ही होना है। ऐसे फंक्शंस में ध्यान रखना बेटा, जिस पॉइंट पे चेंज हुआ है, स्प्लिट हुआ है या पार्टीशनिंग हुई है, उसी पॉइंट पे पॉसिबली डिसकंटिन्यूस होगा। बाकी जैसे 1 के अलावा सारे पॉइंट्स पे श्योरली कंटिन्यूस ही होगा, केवल आपको उसको शो करना है। ये क्या होगा बेटा, लिमिट, ये LHL RHL अलग निकालने की ज़रूरत नहीं है। एफ ऑफ 1 माइनस एच, 1 माइनस एच मतलब 1 से छोटा। एक सेकंड मैंने गड़बड़ी कर दी, यहाँ C लिखना था मुझे और C माइनस एच। C 1 से छोटा नंबर है, 1 से छोटा माइनस 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, उसमें माइनस एच किया मैंने तो नेगेटिव 1 से छोटा ही रहेगा बेटा। 1 से छोटे नंबर के लिए फंक्शन की वैल्यू x प्लस टू है, तो ये x प्लस टू, एक्स जगह C माइनस एच है, C माइनस एच प्लस टू, एच की जगह 0 रखा तो C प्लस टू आया बेटा। सिमिलरली एक FC निकाला, 1 से छोटे के लिए बेटा ये चलेगा C प्लस टू, दोनों इक्वल आ गए। लिमिट x टेंस टू C एफ एक्स इक्वल टू एफ सी implies एफ एक्स is a continuous function at x is less than 1. Case second, c is greater than 1. सेम तरीके से होगा बेटा, एग्जैक्टली सेम तरीके से, मैं ये आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, वो कंटिन्यूसली आपके लिए होगा, वो श्योर है, क्योंकि c ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन की वैल्यू हमेशा x माइनस टू ही है। किसी भी पॉइंट के लेफ्ट में या राइट में x माइनस टू चलेगा, उस पॉइंट के ऊपर भी x माइनस टू ही चलेगा। तो ये LHL भी c माइनस टू आएगा, RHL भी c माइनस टू आएगा। LHL RHL तो निकालना ही नहीं अलग अलग, लिमिट c माइनस टू आएगा और फंक्शन की डायरेक्ट वैल्यू भी c माइनस टू आएगी, तो कंटिन्यूस हो जाएगा। अब बारी आती है 1 की, क्योंकि 1 के इमीडिएट लेफ्ट में x प्लस टू चल रहा है, 1 के ऊपर x प्लस टू चल रहा है और 1 के राइट में x माइनस टू चल रहा है। तो चलिए अपन ये करते हैं हम। केस थर्ड, व्हेन c इक्वल्स टू 1 हो जाए तब क्या होगा बेटा, आपको इस केस में LHL RHL निकालना पड़ेगा। लिमिट x टेंस टू c की जगह 1 रख रहा हूँ, 1 माइनस एफ एक्स, और RHL क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स। फॉर्मूला से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, f ऑफ 1 माइनस एच। 1 माइनस एच के लिए मतलब 1 से छोटा नंबर, 1 से छोटा नंबर के लिए चलेगा ना बेटा, x प्लस टू, x की जगह 1 प्लस एच है, तो x प्लस टू यानी ये x हो गया प्लस टू, h की 0 रख दो तो आया 3। RHL आया बेटा 1 प्लस एच, 1 प्लस एच मतलब बेटा 1 से बड़ा नंबर, यहाँ पे 1 से बड़ा मतलब यहाँ पे x माइनस टू ही होगा बेटा, 1 से बड़ा नंबर 1.01 आया है। ये h की वैल्यू जो है 0.01 मानने को कहा गया था, तो ये x माइनस टू होगा बेटा, x से 1 प्लस एच है ना, तो 1 प्लस एक्स माइनस टू, लिमिट 0 रखोगे तो ये आएगा -1। यहीं पे गड़बड़ हो गई, आपको f1 निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। हियर LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, तो एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 1 मतलब वही x इक्वल टू 1 पे डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। आपको बोला क्या था, डिस्कस द कंटिन्यूटी फंक्शन, कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, तो ऐसे लिखोगे आप, एफ एक्स इज कंटिन्यूस एवरीवेयर एक्सेप्ट, कंटिन्यूस एवरीवेयर या एट एवरी रियल वैल्यू ऑफ एक्स, एट एवरी रियल वैल्यू
ऑफ एक्स एक्सेप्ट एक्स इक्वल्स टू 1। ठीक है बेटा, चलिए और क्वेश्चन करते हैं सेम तरीके के। एग्जाम्पल 11 बेटा एक्जैक्टली सेम है, मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। एग्जाम्पल 12 भी ऐसा ही है, 13 भी ऐसा ही है, पर मैं 13th करा देता हूँ। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर इफ एक्स इज लेस देन 0। इसमें देखते हैं बेटा, मैंने आपको बताया ये 0 से छोटे के लिए एक्स स्क्वायर चलेगा, 0 से बड़े के लिए एक्स चलेगा और 0 के ऊपर भी एक्स ही चलेगा। तो इसमें केस मानना पड़ेगा। लेट सी इज एनी रियल नंबर। ओके, केस फर्स्ट, सी इज लेस देन 0। सी लेस देन 0 होगा तो क्या होगा बेटा, लेस देन 0 के लिए यहाँ पे हर एक पॉइंट पे इमीडिएट लेफ्ट इमीडिएट राइट दोनों जगह एक्स स्क्वायर ही चलेगा। तो लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स, सी लेस देन 0 है ना बेटा, तो ये डायरेक्ट एक्स स्क्वायर लिख देता हूँ मैं, सी स्क्वायर हो गया। और डायरेक्ट अगर अपन एफ सी के लिए निकालें तो सी लेस देन 0 है तो सी स्क्वायर आएगा, दोनों इक्वल हो गए। लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स इक्वल्स टू एफ सी हो गया। ये क्या हो गया बेटा, एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स लेस देन 0। केस सेकंड, सी ग्रेटर देन 0 के लिए वापस वही बात बेटा, सी इज ग्रेटर देन 0 के लिए एक्स ही चलेगा, किसी पॉइंट पे के इमीडिएट लेफ्ट इमीडिएट राइट उस पॉइंट पे एक्स ही है बेटा। तो लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स क्या होगा, एक्चुअली मुझे सी अप्लाई करना चाहिए था यहाँ पे, पहले भी सी प्लस एच या सी माइनस एच लिखना चाहिए था, यहाँ पे भी मैंने डायरेक्टली लिख दिया, चलेगा। ये आपको इस तरह सॉल्व करना चाहिए था। लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ सी माइनस एच या सी प्लस एच कुछ भी रख दो। अब ये हो जाता सी माइनस एच का होल स्क्वायर, क्योंकि सी माइनस एच के लिए सी नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर से माइनस करोगे तो वापस नेगेटिव आएगा, या किसी भी नेगेटिव नंबर में छोटा सा माइनस करोगे तो पास में होगी वैल्यू, सी माइनस एच ही होगा तो सी स्क्वायर आएगा, एच की 0 रखोगे तो। सिमिलरली यहाँ पे बेटा सी एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, उसको छोटी सी वैल्यू माइनस कर भी दोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा ना, एच बहुत स्मॉल पॉजिटिव नंबर है। तो पॉजिटिव नंबर के लिए फंक्शन क्या चल रहा है, एक्स, तो ये होगा एच टेंस टू 0 ना, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ सी माइनस एच, एच टेंस टू 0 सी माइनस एच के लिए होगा एक्स, यानी कि सी माइनस एच ओनली, एच की 0 रख दो तो होगा ओनली सी। तो क्या होगा बेटा यहाँ पे, और एक एफ सी निकालना है, एफ सी भी होगा आपका किसी पॉजिटिव के लिए एक्स ही है ना, एक्स जगह सी है, तो दोनों बराबर आ गए। लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ सी आ गया, तो एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज ग्रेटर देन 0 ऑल्सो। तो यहाँ पे कंटिन्यूस हो गया, यहाँ पे कंटिन्यूस हो गया, वो तो होना ही था क्योंकि यहाँ पे हमेशा पॉलिनोमियल फंक्शन था, यहाँ पे हमेशा पॉलिनोमियल फंक्शन था। बात आ रही है अब 0 पे, क्योंकि 0 के इमीडिएट लेफ्ट में ये है, इमीडिएट राइट में ये है और उसके ऊपर ये है। यहाँ पे पॉसिबली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो सकता है, तो केवल यही अपना एक क्रिटिकल पॉइंट है, बाकी तो कंटिन्यूस ही होते हैं, केवल आपको शो करना होता है उसको। केस थर्ड, इफ सी इज इक्वल टू 0, यहाँ पे आपको LHL और RHL निकालना पड़ेगा। लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच, 0 माइनस एच मतलब 0 से छोटी वैल्यू, 0 से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यू एक्स स्क्वायर चल रही है ना, एक्स स्क्वायर मतलब एक्स की 0 माइनस एच है ना, तो पहले तो ये रेजिस्टेंस लिख देता हूँ, 0 माइनस एच माइनस एच का स्क्वायर, लिमिट 0 रखोगे तो बेटा 0 ही आएगा। इस तरह से RHL निकालते हैं, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच,
जीरो प्लस एच के लिए एक्स चलेगा, एक्स की वैल्यू 0 प्लस एच ही है, तो 0 प्लस एच यानी कि एच ही होगा, एच से 0 को 0 आ गया, एल एच एल आर एच एल बराबर आ गए। तो लास्ट में आप एक एफ 0 की वैल्यू भी निकाल दो, 0 के लिए एक्स कुछ टू 0 के लिए एक्स ही, मतलब 0 ही आएगा बेटा, तीनों बराबर आ गई वैल्यू। तो हियर एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू एफ 0 हो गया। तो क्या पता चला इससे, एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स कुछ टू 0। तो एक्स कुछ टू 0 पे भी कंटिन्यूस हो गया, एक्स लेस देन 0 पे भी कंटिन्यूस हो गया, एक्स ग्रेटर देन 0 पे भी कंटिन्यूस हो गया, इधर भी कंटिन्यूस है, इधर भी है, इस पे भी है, तो पूरा कंटिन्यूस फंक्शन ही हो गया। तो उसके क्या पता चला, सो एफ एक्स इज अ कंटिन्यूस फंक्शन। ये हो गया बेटा। और क्वेश्चन देखते हैं बेटा। शो दैट एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज अ कंटिन्यूस फंक्शन। कोई पॉलिनोमियल फंक्शन मतलब पी एक्स अगर होगा, ए नॉट प्लस ए वन एक्स, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है बेटा, ए एन एक्स की पावर एन, एक्स की कोई भी नेचुरल पावर हो सकती है और साथ में कॉन्स्टेंट्स कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं, तो इसको कंटिन्यूस है या आप देख लीजिएगा, ईजी है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल 15। फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय दिस। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आई होप आपको पता होगा कि इक्वल इंटीजर देता है, इक्वल इंटीजर नहीं है तो जस्ट छोटा इंटीजर देता है, जैसे 7.5 कि इक्वल इंटीजर तो है नहीं, जस्ट छोटा इंटीजर 7 है। 8.9 इक्वल इंटीजर तो है नहीं, जस्ट छोटा इंटीजर 8 है। 8.1 8 माइनस का 7.9 इक्वल इंटीजर तो है नहीं, जस्ट छोटा है इससे, -8 छोटा है, ध्यान रखना। प्लस का 7.9 की वैल्यू होगी 7, और अगर 7 है तो ओनली 7, 0 है तो 0। इंटीजर वैल्यू है तो इंटीजर वैल्यू देगा, वही वैल्यू वापस देगा। अगर इंटीजर वैल्यू नहीं है तो जस्ट छोटा इंटीजर देगा। अगर आपको उसका ग्राफ पता हो तो कुछ इस प्रकार से था, 0 पे 0, 0 से 1 के बीच की सारी वैल्यू के लिए 0, और 1 पे यहाँ पे 1 आता था, फिर 1 से 2 के बीच में हमेशा 1 ही रहता था, और 2 पे ये जंप कर जाता था अपने नेक्स्ट वैल्यू पे 2, एंड सो ऑन। इस तरह से ग्राफ चलता था इसका बेटा। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो देखो बेटा, 1 पे फंक्शन को बनाते टाइम 1 पे पेन उठाना पड़ेगा, 2 पे पेन उठाना पड़ेगा, 3 पे पेन उठाना पड़ेगा, सारे इंटीजर वैल्यू पे पेन उठाना पड़ेगा। ये फंक्शन इंटीजर वैल्यू पे डिसकंटिन्यूस है, उसके अलावा बीच में कहीं पे भी डिसकंटिन्यूस नहीं, बीच में हर जगह कंटिन्यूस है। तो आपको क्या बोला है कि फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, केवल पॉइंट्स फाइंड करना है। तो अपन को सीधा सामने पता है बेटा, केवल इंटीजर के लिए ये डिसकंटिन्यूस है, तो अपन मान लेते हैं लेट सी इज एनी इंटीजर। तो केवल इंटीजर पे ही मैं चेक करके बता देता हूँ कि ये इंटीजर पे डिसकंटिन्यूस है। आप एल एच एल और आर एच एल दोनों निकालेंगे। एल एच एल निकालते हैं पहले, लिमिट एक्स टेंस टू सी माइनस एफ एक्स, क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ सी माइनस एच। ये ध्यान से समझना बेटा, ये थोड़ा सा अलग आ गया इस पर। सी माइनस एच, सी कोई भी इंटीजर हो सकता है, जैसे 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है बेटा। अगर कोई इंटीजर वैल्यू है सी, जैसे 2 हुआ सपोज, तो अगर 2 में से कुछ अपन एच हटाए, जैसे मैंने एच की वैल्यू बताई थी आपको 0.01 होती है ना, तो 2 में 0.01 जाएगा तो ये 1.99 होगा। 1.99 का अगर ग्रेटर से फंक्शन निकालोगे ना तो 1 आएगा। सी की वैल्यू 2 होगी ना तो उसके फंक्शन की वैल्यू होगी दिस। एक्चुअली पहले मैं एक बार तो एफ सी माइनस एच को ऐसे लिख देता हूँ, सी माइनस एच का ग्रेटर से फंक्शन। अब इसका ग्रेटर से फंक्शन निकालेंगे बेटा, तो क्या आएगा, अगर सी की वैल्यू 2 हुई तो 1 आएगा, सी की वैल्यू 5 हुई तो 5 माइनस 0.01, सी की वैल्यू 5 हुई तो 5 माइनस 0.01, 4.99, 4.99 का ग्रेटर से फंक्शन आएगा 4। बस सी की वैल्यू जो भी होगी उससे कम आएगा, तो सी माइनस एच का ग्रेटर से फंक्शन होगा सी माइनस एच, सी माइनस 1। अब एच की वैल्यू 0, एच है ही नहीं, डायरेक्ट हटा दो, सी माइनस 1 आ गया एल एच एल। समझे बेटा, जैसे 3 हुआ तो 3 के लेफ्ट हैंड साइड लिमिट कितनी आएगी, 3 की लेफ्ट हैंड साइड लिमिट आएगी 2, 3 की राइट हैंड साइड लिमिट आएगी 3। राइट हैंड साइड लिमिट अभी मैंने निकाली नहीं है, निकालनी है, चलिए निकाल के देखते हैं। राइट हैंड साइड लिमिट, लिमिट
x टेंस टू c प्लस एफ एक्स, इसका फॉर्मूला है लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ c प्लस एच। क्या मतलब हुआ बेटा इसका? ग्रेटेस्ट फंक्शन ऑफ c प्लस एच। c को इंटीजर वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू जैसे 2 है, 2 में अगर आप 0.01 ऐड कर दोगे तो ये होगा 2.01। इसका ग्रेटेस्ट फंक्शन निकालोगे ना बेटा तो 2 ही आएगा। सिमिलरली 5 प्लस 0.01 का ग्रेटेस्ट फंक्शन निकालोगे तो 5 ही आएगा। मतलब c इंटीजर है, उसमें आपने कुछ ऐड किया, वापस उसे जस्ट छोटा इंटीजर निकाला तो c ही आएगा। तो इस केस में आपका c ही रहेगा, मतलब h इधर है ही नहीं तो डायरेक्ट लिमिट हट जाएगी, c आया। तो देखो RHL तो आ रहा है c और LHL आ रहा है c-1, अलग अलग आ रहे हैं ना, देख लो हर एक पॉइंट पे 1। जैसे 2 पे देखें, 2 के लेफ्ट हैंड लिमिट तो आ रही है 1, 2 के राइट हैंड लिमिट आ रही है 2, 1 के लेफ्ट हैंड लिमिट तो आ रही है 0 और 1 के राइट हैंड लिमिट आ रही है 1, 0 के लेफ्ट हैंड लिमिट तो आ रही है -1, 0 के राइट हैंड लिमिट आ रही है 0। तो अलग अलग आ रही है बेटा लिमिट्स की वैल्यू। LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, ध्यान रखना LHL और RHL इक्वल नहीं आए ना तो FC निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। दैट इम्प्लाइज FX इज नॉट इज डिसकंटिन्यूस, लिख देते हैं, नॉट कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस एक ही बात है। इज डिसकंटिन्यूस एट एवरी इंटीजर वैल्यू ऑफ x, x की हर एक इंटीजर वैल्यू पे ये डिसकंटिन्यूस होगा। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट। इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी सारे एक्सरसाइज में हैं बेटा। अब नेक्स्ट तरह के क्वेश्चंस और हैं, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। क्या है बेटा अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन? कि अगर दो फंक्शन है एफ एक्स, एफ एंड जी, दो फंक्शन है, आर टू फंक्शंस कंटिन्यूअस एट सी, किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, तो f प्लस जी भी कंटिन्यूस होगा एट एक्स कुछ टू सी, f माइनस जी भी एक्स कुछ टू सी पे कंटिन्यूस होगा, f मल्टीप्लाई बाय जी भी एक्स कुछ टू सी पे कंटिन्यूस होगा, एंड f डिवाइड बाय जी, जहाँ पे g नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए भाई, g सी इस पॉइंट पे जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो हो गया तो वो इनफाइनाइट हो जाएगा अपॉन में जीरो होते। तो किसी पॉइंट पे कंटिन्यूस है f और g, तो उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन उस पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा। और अगर f और g खुद कंटिन्यूस फंक्शन है तो उन दोनों फंक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी कंटिन्यूस फंक्शन ही होगा। ओके, चलिए इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है एग्जांपल 16 कि रैशनल फंक्शन, रैशनल फंक्शन कैसा होता है बेटा? दो पॉलिनोमियल का डिवीजन px अपॉन gx सपोज है ना, जहाँ पे gx जो डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर जीरो नॉट डिफाइंड हो जाता है फिर। तो ये रैशनल फंक्शन जो है कंटिन्यूस फंक्शन होगा, ये प्रूव करना है। तो इसमें तो क्या लैंग्वेज लिखनी है, सिंस पॉलिनोमियल फंक्शंस आर ऑलवेज कंटिन्यूस फंक्शंस, therefore px एंड gx आर कंटिन्यूस फंक्शन। पॉलिनोमियल है दोनों बेटा तो कंटिन्यूस होंगे। एंड सिंस या बाय अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन, we know that by algebra of continuous function f x divided by gx is also, जैसे बोलो by algebra of continuous function division of two continuous function, ये लैंग्वेज ही है बेटा इसमें केवल, is also continuous, therefore px upon gx that is equals to fx is also a continuous function. ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं एग्जाम्पल 17। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ साइनी फंक्शन, मतलब साइनी मतलब साइन फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स की कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो डायरेक्ट ही कर लेते हैं बेटा।
लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स, मैं एल एच एल और आर एच एल नहीं निकाल रहा हूँ क्योंकि दोनों में यही चलेगा। क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ, अच्छा यहाँ पे एक्स के लिए कुछ भी हो सकती है बेटा, सी लेनी थी। लेट सी इज एनी रियल नंबर, आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है ना, तो सी के ऊपर चेक करनी पड़ेगी क्योंकि डोमेन सी है, डोमेन इसकी रियल नंबर है। तो सी पे चेक करते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स इज टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ सी माइनस एच, क्या आएगा बेटा, लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन ऑफ सी माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन ऑफ सी माइनस एच क्या होता है, साइन सी कॉस एच माइनस कॉस सी साइन एच। डायरेक्ट वैल्यू रख सकते थे पर मैं नहीं रख रहा हूँ क्योंकि अपन ये मान के चल रहे हैं कि अभी तक अपन को इसका बिहेवियर नहीं पता, इसलिए ओपन कर लेते हैं। अब वैल्यू रख देते हैं, एच जीरो रख लेते हैं, तो साइन सी कॉस जीरो माइनस कॉस सी साइन जीरो, साइन सी कॉस जीरो की वैल्यू वन, कॉस सी साइन जीरो की वैल्यू जीरो, ये तो जीरो हो जाएगा। लिमिट आ गई साइन सी, और अगर फंक्शन की डायरेक्ट वैल्यू निकालें एफ सी तो वो तो आएगा साइन सी, दोनों सेम आ रही है। लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी, दैट इम्प्लाइज एफ एक्स इज अ कंटिन्यूस फंक्शन। हर एक पॉइंट पे कोई भी रियल नंबर ले लो, सी की वैल्यू कोई भी रियल ले लो, दोनों इक्वल ही आएगी बेटा। तो एफ एक्स हर एक पॉइंट पे ये दोनों इक्वल आएंगे बेटा, इसका मतलब एक कंटिन्यूस फंक्शन हो गया। ओके, सिमिलरली कॉस एक्स का एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, वो आप लोग करना सेम तरीके से, एफ एक्स कुछ टू कॉस एक्स को कंटिन्यूस प्रूव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 18, एफ एक्स कुछ टू 10x प्रूव करना है बेटा। ये सेम तो नहीं, थोड़ा अलग है क्या, इस 10x को अपन ऐसे लिख सकते हैं, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। अपन ने देखा साइन एक्स और कॉस एक्स कंटिन्यूस फंक्शन है, तो भाई अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन इन दोनों का डिवीजन भी कंटिन्यूस फंक्शन होगा, जहाँ पे कॉस एक्स नॉट इक्वल टू जीरो यानी एक्स नॉट इक्वल टू 2n प्लस पाई बाई 2, कॉस एक्स जो जीरो है वो इन पे होता है, ये अपने देखा था सिक्स चैप्टर में। ओके बेटा, ये तो हो गया आंसर प्रूफ। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, कंपोजिशन ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन। वैसे एक्चुअली कंपोजिशन आपके फर्स्ट चैप्टर में था जो इस बार ओमिट हो गया है, पर फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ, ये इजी ही है एक्चुअली। क्या है कि अगर एफ एक्स एफ एंड जी आर कंटिन्यूस, एट एक्स इक्वल्स टू सी, तो एफ ऑफ जी का मतलब होता है एफ ऑफ जी एक्स। ये कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं भी आपको बता दूंगा। इज ऑल्सो, ये था आपके फर्स्ट चैप्टर में जो इस बार ओमिट हुआ है, तो आई थिंक ये एग्जाम्पल 19 और 20 भी आपके ओमिट होने चाहिए थे, पर इसके बारे में सीबीएसई ने कोई जानकारी नहीं दी है तो अपन ये कर ही लेते हैं। तो एफ ऑफ जी या जी ऑफ एफ का मतलब होता है जी ऑफ एफ एक्स। तो अगर एफ और जी कंटिन्यूस है तो एफ और जी भी कंटिन्यूस होगा और जी और एफ भी कंटिन्यूस होगा। ये कैसे यूज करते हैं मैं समझाता हूँ आपको। जैसे एग्जाम्पल है 19, प्रूव दैट एफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर एक कंटिन्यूस फंक्शन है। तो ध्यान रखिए, एक्स के ऊपर पहले लगेगा स्क्वायर, फिर जो एक्स स्क्वायर रहेगा उसके ऊपर लगेगा साइन। तो एक्चुअली फंक्शन जो है दो फंक्शन से मिलकर बना है, पहले स्क्वायर हो रहा है फिर उसके ऊपर एक साइन लग रहा है, ठीक है ना, एक्स के ऊपर लग रहा है साइन। तो यहाँ पे पहले मैं लिख देता हूँ, एफ तो ऑलरेडी कुछ दिया हुआ है तो मैं जी एक्स मान लेता हूँ दिस, और इसको मानता हूँ एच एक्स, ठीक है ना। तो ये जो चीज़ है एफ एक्स, ये एक्चुअली आपका एच ऑफ जी एक्स है। कैसे पता, एच ऑफ जी एक्स का मतलब ये होता है एच ऑफ जी एक्स, एच ऑफ जी एक्स की वैल्यू पहले रख दो, जी एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, एच ऑफ एक्स होता है साइन एक्स, तो x की जगह यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे भी x की जगह क्या लिखोगे आप, एक्स स्क्वायर, मतलब ये एफ एक्स ही है ना। अब सिंस जी एक्स इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन एंड हेंस कंटिन्यूस,
पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होता है। और सिंस एच एक्स इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड हेंस कंटिन्यूस, तो एच ऑफ जी एक्स ऐसे लिख देना बाय कंपोजिशन ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन, composition of continuous function h of gx is also a continuous function, hence proved. Okay, similarly example 20, fx is equals to modulus of 1 minus x plus modulus x की बात करें तो देखो पहले x के ऊपर ये लगेगा मॉडुलस x प्लस माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स प्लस मॉडुलस x। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको ले लेता हूँ पहले जी एक्स 1 माइनस एक्स प्लस मॉडुलस x। अब जो भी इसकी वैल्यू आएगी उसका होगा मॉडुलस, तो दूसरे वाले फंक्शन को ले लेता हूँ मैं एच एक्स। तो एच ऑफ जी एक्स क्या होगा बेटा आपका, एच ऑफ जी एक्स, तो पहले जी एक्स वैल्यू रखोगे 1 माइनस एक्स प्लस मॉडुलस एक्स, फिर एच ऑफ एक्स, ये एक्स है आपका ना, तो एक्स की जगह एच ऑफ एक्स क्या करता है, मॉडुलस एक्स करता है, तो एच ऑफ दिस क्या होगा, मॉडुलस दिस होगा। क्लियरली ये मॉडुलस कंटिन्यूस फंक्शन होता है, एक्स कंटिन्यूस, एक्स पॉलिनोमियल है, कंटिन्यूस है, वन कांस्टेंट कंटिन्यूस है, तो अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन क्या बोलता है, ये कंटिन्यूस फंक्शन होगा। Since gx is algebraic sum of, या डायरेक्ट देना sum of continuous function and hence continuous, करने की जरूरत नहीं है, केवल डायरेक्ट लिखना है आपको बेटा। एंड एच एक्स इज कंटिन्यूस सम ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन एंड हेंस कंटिन्यूस, सम नहीं है यहाँ पे लिख देना, इज मॉडुलस फंक्शन एंड हेंस कंटिन्यूस। तो बाय कंपोजिशन ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन एच ऑफ जी एक्स दैट इज एफ एक्स, एच ऑफ जी एक्स जो है ये आपका एफ एक्स ही आया है, is also a continuous function। ओके बेटा, इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में हैं। एक अलग तरह के क्वेश्चंस भी हैं जो इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको करा देता हूँ। जैसे एग्जाम्पल सॉरी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 27 या 26 करा देता हूँ। आपको ये दे रखा है कि फंक्शन कंटिन्यूस है एट एक्स टू पाई बाई 2, ये आपको कुछ इस तरह से है, के कॉस एक्स पाई माइनस 2x इफ एक्स नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 एंड 3 इफ एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2। ये एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2 पे कंटिन्यूस है, तो आपको के की वैल्यू निकालनी है। तो बेटा कंटिन्यूस अगर है तो क्या होगा, लिमिट मतलब LHL RHL और फंक्शन की डायरेक्ट वैल्यू तीनों इक्वल होगी। तो चलिए अपन पहले LHL और RHL और डायरेक्ट वैल्यू निकालते हैं। LHL क्या होगा, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 पे कंटिन्यूस है ना, तो पाई बाई 2 पे LHL निकालते हैं। एग्जाम में वैसे इस तरह क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा है। इसका तो अपने पास फॉर्मूला था बेटा, पाई बाई 2 माइनस एच हो गया ये, लिमिट h टेंस टू 0 पाई बाई 2 माइनस एच, मतलब पाई बाई 2 से थोड़ा छोटा, पाई बाई 2 के लिए चलेगा 3, पाई बाई 2 के अलावा कोई भी वैल्यू थोड़ी छोटी हो या बड़ी हो कुछ भी हो यही चलेगा बेटा। तो आप ये रखेंगे x की जगह अपने पास पाई बाई 2 माइनस एच है ना, तो यहाँ पे भी x की जगह अपन रखेंगे कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस एच अपॉन पाई माइनस ट्वाइस ऑफ पाई बाई 2 माइनस एच। यहाँ थोड़ा सॉल्यूशन करना पड़ेगा। लिमिट h टेंस टू 0 के टाइम्स ऑफ साइन कॉस पाई बाई 2 माइनस एच साइन एच होता है, और नीचे पाई माइनस 2 टाइम्स ऑफ पाई बाई 2, पाई हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2h, पाई से पाई कट गया। लिमिट h टेंस टू 0 k इंटू साइन एच अपॉन 2h, साइन एच अपॉन एच फॉर h टेंस टू 0, ये फॉर्मूला था 11th क्लास में, 1 हो जाएगा ये।
तो LHL आ गया k/2। सिमिलरली RHL आप निकाल लेना, या RHL की ज़रूरत ही नहीं है, RHL के लिए एक्चुअली फंक्शन यही चलेगा, तो सेम वैल्यू आने वाली है, मैं नहीं लिख रहा। इंटरेस्टिंग है π/2 मतलब f π/2 डायरेक्ट वैल्यू, वो क्या होगा बेटा, वो आएगी 3। तो सिंस fx, वो आपको RHL निकालने की ज़रूरत ही नहीं है बेटा ना, क्योंकि देखो x मतलब π/2 से छोटा हुआ तो ये चलेगा RHL मतलब π/2 से बड़ी वैल्यू के लिए, इमीडिएट बड़ी वैल्यू के लिए वो भी यही होगा, ज़रूरत नहीं है आपको उसकी। π/2 को होगा वो 3, 2 से अपन को मिल गया 3। अब सिंस fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू π/2 ना, इसका मतलब LHL इस पॉइंट π/2 पे LHL, RHL और f3 तीनों इक्वल होंगे। इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है तो मैं हटा देता हूँ एक बार। LHL f3 के बराबर होगा, तीनों बराबर होंगे, इन दोनों को बराबर रखता हूँ। LHL तो आया k/2 और f3 आया 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। ये जो क्वेश्चंस हैं 26, 27, 28, 29, 30 ये इसी तरह के हैं बेटा। ये सारे क्वेश्चंस आज आप लोग कीजिएगा। एडिशनली एक और है, जैसे एग्जांपल 14 एक्सरसाइज का क्वेश्चन 14, fx इज इक्वल्स टू 3 इफ 0 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल टू 1, 4 इफ 1 से 3 के लिए, और 5 इफ 3 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 10। मतलब ये फंक्शन केवल 0 से 10 तक ही डिफाइंड है। 0 से 1 पे चल रहा है ये 3, और 1 पे भी चल रहा है 3, इसे भी चल रहा है 3, 1 से 3 तक चल रहा है ये 4, और 3 से 10 पे चल रहा है ये 5, इस पे 5 है, इस पे 5 है। तो एक्चुअली इसका केस बनाओगे ना बेटा, तो एक तो ये केस होगा, एक ये वाला 0 पे इमीडिएट लेफ्ट तो कुछ है नहीं, 0 पे 3 है, इसके इमीडिएट राइट में 3 है, तो एक केस तो बनेगा, केस 1 बनेगा, आप मान लेना लेट c इज एनी रियल नंबर, और एक केस बनेगा इसमें बेटा c जो है वो 0 से 1 के बीच में है। 0 को इसमें ले लेना, क्योंकि 0 एंडिंग पॉइंट है और 10 भी एंडिंग पॉइंट है ना, 10 को इसमें ले लेना। केस 2 लेना, यहाँ पे c जो है वो 1 से 3 के बीच में है। केस 3 लेना, c जो है वो 3 से 10 के बीच में है, और केस 4 लेना, 10 को इसमें इंक्लूड कर लेना, ये 1, ये इंटरेस्टिंग होगा c इक्वल टू 1 के लिए, और केस 5 जो है वो भी इंटरेस्टिंग होगा c इक्वल टू 3 के लिए। यहाँ तीनों में तो श्योरली कंटिन्यूस ही होंगे, क्योंकि इसके बीच में एक जैसा है, इधर एक जैसा है, इधर एक जैसा है, चेंज केवल इधर हो रहा है, इधर और इधर, तो यहाँ थोड़ा सा क्रिटिकल हो सकता है, बाकी सब जगह कंटिन्यूस ही है। तो जैसे मैंने ऐसे क्वेश्चंस कराए तो उसमें 3 केस ही बन रहे थे, इसमें 5 केस बनेंगे। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस 14, 15, 16 ये भी आप कीजिएगा, एक्सरसाइज सारे क्वेश्चंस कीजिएगा आप लोग, और डाउट्स तो मुझे पूछिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।